नमस्ते दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सीरीज की सेकंड पार्ट में आज हम शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने कल का वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल में जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज मैं आपसे कुछ और पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो रुकावटें हैं, वो लगातार बनी हुई हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके इस शेयर से किसी की लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए, बिना कुछ देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप उस मेहनत के लिए दुआ भी कर रहे हैं, फिर भी आपकी जो लाइफ है या आपका वो जो काम है, वो वैसे का वैसा ही है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या वो बाहर से है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। वो आपके अंदर से ही है, जो आपका काम या आपकी जो लाइफ है वो वहीं की वहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगी। आज मैं आपको कुछ सच्चाई बताऊं। जब तक हम उस सच्चाई को पहचान नहीं पाते, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका कोई उपाय, कोई प्लानिंग, कोई मेहनत, कोई दुआ काम नहीं आई। सबसे पहला जो पॉइंट है, वो है आपका डर। डर डर फेलियर नहीं होता है। डर होता है कि आपने एक काम किया और उसमें आप फेल हो गए। दोबारा उस काम को शुरू करने पे आपके साथ सेम रिजल्ट ना आए, उस चीज का डर होता है। इसलिए लोग कहते हैं पहले भी ट्राई किया था लेकिन सक्सेस नहीं मिली, दोबारा सेम ना हो जाए, या फिर अब हिम्मत नहीं है दोबारा वही रिजल्ट देखने की। मगर सच तो यह है कि अगर आप अपनी पुरानी लाइफ से सेम डिसीजन लोगे तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप पुरानी लाइफ से नया डिसीजन लोगे तो आपको नया रिजल्ट मिलेगा। जो सेकंड पॉइंट है वो है पास्ट का गिल्ट, यानी कि पास्ट में जो आपकी गलतियां हुई हैं उसका गिल्ट। बहुत लोग जो हैं वो अपने आप को ही सजा देते रहते हैं अपने गलत डिसीजन से। तो उसमें आपने कई बार सुना होगा, वो कहते हैं मेरी गलती थी, मेरी वजह से ये हुआ, अब मेरे बस की नहीं है। ये अक्सर जो कॉमन है, लोगों के मन में ये सवाल आते हैं और वो बोलते भी हैं। गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप उस गलती के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाते। मैं मानती हूं कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो माफी के काबिल नहीं होती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो या आपकी खुद की गलती हो। लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ सुधार जो है अपने जीवन में कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप को माफ नहीं करते, तो आप यकीन माने आपकी लाइफ भी आपको माफ नहीं करती है और वो आगे नहीं बढ़ती है। देखिए, ये आप ज्यादा जानते हैं कि आपने कौन सा गुनाह जो है सबसे बड़ा कर रखा है। तो सबसे पहले उस गुनाह को जो है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी माफी जो है, अगर आपको लगता है कि नहीं है, मान लिया कि नहीं है उसकी माफी, लेकिन फिर भी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उस गलती से सीख लेके हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना ही होगा। विक्टिम माइंडसेट जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा आपकी लाइफ को जो है ना वो रोकता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये अक्सर हमने लाइन सुनी होगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस लाइन के बाद आपकी जिम्मेदारी जो है आप लोग लेना बंद कर देते हैं। आपकी जो जब आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, और जब आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी तो जो आपकी लाइफ है वो वहीं स्टक होकर रह जाएगी और वही रिपीट प्रोसीजर जो है होता चला जाएगा जो पिछले 5 साल से हो रहा था। वही गलत डिसीजंस, वही लोग, वही सब कुछ आपके साथ होता चला जाएगा। तो ये विक्टिम माइंडसेट जो है आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखना है अपनी लाइफ में। अब आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट है, जो आपकी लाइफ जो है यहां से मूव, आपकी लाइफ वहां से मूव करना शुरू कर दिया जब आप ये बोलते हो मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, ना ही आप भगवान को दोष देते हैं, ना ही आप कर्म को दोष देते हैं, ना ही आप अपनी डेस्टिनी को दोष देते हैं, ना ही किसी इंसान को दोष देते हैं। जब आप अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो यकीन मानिए ये आपका टर्निंग पॉइंट है कि आपने अपनी गलती को अंदरूनी तरीके से जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब है कि मैंने अपनी लाइफ को खुद ही डिस्ट्रॉय किया है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। ये आपका टर्निंग पॉइंट होता है। मगर ये बोलना भी बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारे में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। अगर आप औरत हैं तो भी, अगर आप मर्द हैं तो भी, आप लोगों में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है और ईगो की वजह से हम अपनी लाइफ का जो मेन टर्निंग पॉइंट है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आप इसे मेरे कहने पे कीजिए, यकीन मानिए आपकी जो लाइफ स्टक है वो धीरे धीरे करके पैटर्न से टूटती चली जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक एक्सरसाइज बताती हूँ। वो एक्सरसाइज जो है आप करना शुरू कीजिए। ये एक्सरसाइज जो है मैं कई बार अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी देती हूँ, वही मैं आज आपको देने जा रही हूँ। इसके लिए आपने सिंपल सा कुछ नहीं करना है। जब भी आपके पास समय मिले, जब भी का मतलब होता है जैसे अगर ये लेडीज करती है या जेंट्स करता है, जब भी आपके पास समय मिले, आप घर में एकांत है और आपके पास अभी 10-15 मिनट है अपनी लाइफ के, तो आपको एक प्लेन पेपर लेना है। प्लेन पेपर में आपने लिखना है कि मैंने कौन कौन सी गलतियां, जिसका गलतियों का आपको अपने अंदर गिल्ट है,
ठीक है? उसे आप लिखिए कि मैंने किसके साथ क्या किया था या मैंने कौन-सी गलती करी थी जिसका मुझे पछतावा है, उसे लिखिए। अगर आप वो किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, तो उसे फाड़ दीजिए और जला दीजिए। इस एक्सरसाइज को आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। जितना भी हो सकेगा उतना आप लिखिए। लगातार लिखते, लिखते, लिखते आप लोग एक टाइम के बाद थक जाएँगे, आपके पास शब्द नहीं बचेंगे। जब आपके पास शब्द नहीं बचेंगे तो आपको नए शब्द की ज़रूरत पड़ेगी और जब नए शब्द की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि आपको अपनी लाइफ़ में नए चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पुराना चैप्टर आपका ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपकी लाइफ़ तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि आप खुद चेंज नहीं होंगे। अगर आप खुद चेंज नहीं होंगे, आपकी लाइफ़ वहीं की वहीं स्टक रहेगी। चाहे वो बिज़नेस में हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, प्रैक्टिकली हो, सोसाइटी वाइज़ हो या फिर फिज़िकली हो। आप कुछ भी बोल लीजिए, आपकी लाइफ़ वहीं स्टक रहेगी जहाँ पर आपने उसे पिछले 5 साल तक छोड़ा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चेंजेज़ के लिए तैयार हैं, तो आपको कमेंट में लिखना है येस आई एम रेडी टू चेंज। ठीक है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये वीडियोज़ बनाने का मेरा मकसद सिर्फ़ सिंपल सा है कि आप लोगों की जो स्टक लाइफ़ है, जिसका दोष आप लोग डेस्टिनी को देते हैं, दूसरों को देते हैं, कर्मा को देते हैं, मैं मानती हूँ कहीं न कहीं ये सब चीज़ें भी होती हैं। इसके लिए मैं डिसएग्री नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप के लिए तैयार करना है। फिर हम दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो चलिए मिलते हैं हम कल की वीडियो में। नमस्ते।